सबको जय यीशु की। आज के इस नए दिन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। प्रियजनों, ये पवित्र समय है प्रभु की स्तुति करने का, उसका शुक्रिया अदा करने का, धन्यवाद देने का, क्योंकि उसने हमारी जिंदगियों में एक नया दिन जोड़ा है। ना जाने कितने लोग आज का ये नया दिन नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हमें यह मौका दिया कि हम इस नए दिन में उसकी महिमा को अनुभव करें, उसके सानिध्य को हम महसूस करें। पवित्र आत्मा हम पर अधिकार ले और हमें आशीष दे। आइए हम आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु की स्तुति करें। हम प्रभु को अपने हृदय में आमंत्रित करें और अंगीकार करें कि मेरे इस दिल में यीशु आ गया है और धीरे धीरे मैं उसका हो गया हूँ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, कोई प्रभु का वचन सुने और ना बदले, ऐसा हो नहीं सकता। कोई उसके सानिध्य में जाए और उसे महसूस न करे, ऐसा हो नहीं सकता। याद कीजिए, उसके पास अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे जितने भी लोग आए, प्रभु ने सबको आशीर्वाद दिया और चंगाई प्रदान की। एक कोढ़ी उनके पास आता है और कहता है, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। और उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। एक सूखे हाथ वाला प्यारे भाइयों और बहनों भीड़ में दूर खड़ा था। यीशु की नजरें उस पर पड़ी और उसने उससे कहा, बीच में आके खड़े हो जाओ और अपना हाथ बढ़ाओ। और उसका सूखा हुआ हाथ फिर से ठीक हो गया। आज प्रभु आपसे भी यही कहता, बीच में आके खड़े हो जाओ। किनारे की जिंदगी प्यारे भाइयों और बहनों अच्छी नहीं है। मनुष्य के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो हर दिन उठकर उस सच्चे ईश्वर की आराधना करे जिसने उसे बनाया है, जिसने आपको और मुझे रचा है। बाइबल कहती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 7 में, परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दी और वह मिट्टी का पुतला एक सजीव प्राणी बन गया, उसमें जीवन आ गया। और वो प्राणी आप और मैं हैं। इसलिए मेरे और आपके जीवन से ईश्वर की महिमा होना अत्यंत आवश्यक है। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा गाएं और उसकी आशीषें मांगे। आज के पूरे दिन के लिए आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को हम गाएंगे। चाहे भूख हो
उसका हो गया। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता विधि विवरण ग्रंथ विधि विवरण अध्याय 31 पद संख्या 8, पद संख्या 8, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा प्रभु तुम्हारे आगे आगे और चलेगा तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम्हारे साथ वह रहेगा, तुम्हें निराश नहीं करेगा वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो, भयभीत ना हो, मत डरो। मत डरो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, स्त्रोत संख्या 121 स्रोत संख्या 121, पद संख्या 7-8, पद संख्या 7-8, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, प्रभु तुम्हें हर बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। वह तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे जहाँ कहीं भी जाओ, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा, अभी और अनंत काल तक। अभी और अनंत काल। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास आप हमारे बीच में हाजिर हैं, आप हमारे बीच में हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। हमारे परिवार पर, हमारे परिवार, हमारे जीवन पर हमारे जीवन पर दया कीजिए। दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 पवित्र समय है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के प्रेम को अनुभव करें। हो सकता है बीती रात आपने कुछ खराब सपने देखे और आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, घबराए हुए हैं। जब प्रभु हमारे साथ है तो डर किस बात का है? वो हमारा रक्षक है, वो जीवितों का ईश्वर है, वो हमारी चिंता करता है, तो हमें भयभीत होने की ज़रूरत क्या है? सब कुछ प्रभु को समर्पित करना। प्रभु का वचन कहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 5, नहीं डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा, मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा। तुम भयभीत ना हो, मत डरो। क्या मैंने बहुत पहले ये नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की थी? प्रियजनों, बाइबल में बताती है, परमेश्वर वादा करता है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 17 में कि तेरे विरुद्ध गढ़ा हुआ अब कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। जो तुझ पर अभियोग लगाता है तू उसका खंडन करेगी। यह प्रभु के सेवकों का भाग्य है, मैं प्रभु उन्हें न्याय दिलाता हूँ। यह प्रभु की वाणी है, बाइबल में बताती है। इसलिए आत्मा से भरकर
इस भजन को हम दोहराएंगे स्तोत्रकार के साथ मिलकर। विजय का गीत गाएं, प्रभु का स्तुति गान करें। भजन संहिता 150 मेरे पीछे दोहराइएगा। साम नंबर 150। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। हालेलुया, प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो। उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महिमा में आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। तानपुरा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। झांझों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। विजय की झांझों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। सितार बजाते हुए, ढोल बजाते हुए, वीणा, तानपुरा, बांसुरी बजाते हुए प्रभु की स्तुति करना। याद रखिएगा, प्रभु ने कहा कि तुम मेरा घर बनाओ और मैं तुम्हारा घर बनाऊंगा। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो डाली मुझ में नहीं रहती वो फल उत्पन्न नहीं करती, सूख जाती हैं, और ऐसी डालियों को काट कर आग में झोंक दिया जाता है। यदि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूं तो तुम बहुत फल उत्पन्न करोगे। मेरे पिता की इच्छा इसी में है कि जो कोई प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। पवित्रता और अभिषेक प्रियजनों, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए इन दोनों को मेंटेन करना अपने जीवन में, अपनी बोली में, अपने कामों में, अपने उठने बैठने चलने फिरने में, सब में पवित्रता बनाए रखिएगा। आज का यह नया दिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इसलिए दिया है कि हम उसके लिए महिमा के काम करें, लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाएं, एक दूसरे को हम प्यार भरी नजरों से देखें, जैसा ईश्वर चाहता है वैसा हम जिएं। इसलिए स्तोत्रकार कहता है, तेरी आज्ञाएं मेरे पांव का दीपक हैं, ये मेरे रास्ते का उजाला है। इसलिए प्रियजनों, इन वचनों का हम ध्यान पूर्वक पालन करें। बाइबल हमें बताती है कि प्रभु के ये वचन हमारे लिए अनुशासन की डांट है। ये मेरे और आपके लिए निरे वचन नहीं है, परंतु इन पर हमारा जीवन निर्भर है। मसीहियों का जीवन, विश्वासियों का जीवन और हर एक व्यक्ति जो ईश्वर पर ईमान लाता है उसे ये वचन अनंत जीवन प्रदान करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा मेरे वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए प्रियजनों, आइए हम अनुग्रह के सिंहासन की ओर चलें, जिससे कि हमें वहां से दया मिले और इन वचनों पर चलने की कृपा हमें मिले। हो सकता है आज आप में से कुछ लोग खुश हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है आपकी लॉटरी लग गई है। हो सकता है कि आपका बहुत समय पहले जो काम नहीं बनता था आज वो बन गया है। हो सकता है आज आपके घर का उद्घाटन है। ये भी हो सकता है कि आपका ऑपरेशन सफल हो गया है। इसलिए धन्यवाद करना, हर वक्त शिकायत नहीं करना, धन्यवाद करना। प्यारे भाइयों और बहनों, देने में जो आनंद है वो प्राप्त करने में नहीं, इस बात को महसूस करना और उस महान सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की स्तुति करना। आइए पावन आत्मा हम पर उतर आइए, हमें नया जीवन दे दीजिए और हमें नया बना दीजिए। हमें अपने फलों में और अपने वरदानों में बढ़ने की कृपा दीजिए।
पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा मुझ में तू आ जा पावन आत्मा मुझ में तू आ जा पावन आत्मा प्रेम से भर दे दया से भर दे प्रेम से भर दे दया से भर दे आनंद के साथ नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा मुझ में तू आ जा पावन आत्मा मुझ में तू आ जा पावन आत्मा जीवन से भर दे आनंद से भर दे जीवन से भर दे आनंद से भर दे नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दे पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा अपनी शक्ति से भर दे पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा प्रियजनों मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबके लिए जो बीमार हैं रोगशैया पर हैं प्रभु आपको तंदुरुस्ती प्रदान करें आप में से जो लोग लकवे से पीड़ित हैं शरीर के इन्फेक्शन से स्किन के इन्फेक्शन से हड्डियों के रोगों से ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से ब्रेन ट्यूमर से यदि आप पीड़ित हैं यीशु के नाम पर आप चंगे हो जाओ शरीर की गांठों से लिपोमा की गांठों से यदि आप पीड़ित हैं यीशु के नाम पर आजाद हो जाओ आजाद हो जाओ यीशु के नाम पर बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस प्यारे भाई प्यारी बहन विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है प्रभु यीशु ने कहा जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है ईश्वर के लिए संभव है कोई है जिनके घर में बहुत सारे बंधन है दुष्ट आत्मा के बंधन अवदूतों के बंधन यीशु के नाम पर आज इस घर को प्रभु ईश्वर आजाद करता है बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस हर प्रकार की गंदी दुष्ट आत्माओं को जादू टोने तंत्र मंत्र धागे ताबीजों की दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम पर आदेश देते हैं जलें और जल के राख हो जाएं और आप आजाद हो जाओ प्रभु ने कहा सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा आत्मा तुम पर उतरेगा और वह तुम्हें एक नया व्यक्ति बनाएगा तुम्हारे हृदयों से हर प्रकार की बुराई और अंधकार को दूर करेगा
तुम सत्य को पहचानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत से लोग नौकरी की तलाश में लेकिन मिलती नहीं है, निरंतर जिंदगी में असफलता महसूस करते हैं। सरेंडर करना अपने जीवन को। यदि जीवन में कोई कमी रही, घटी रही, यदि जीवन में कुछ गलत काम आपने किए हैं तो क्षमा की याचना करना। किसी को सताया है, जाकर सॉरी बोल देना। प्रभु ने कहा यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, तुम दूसरों को माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा। जैसे तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ भी व्यवहार किया जाएगा। इसलिए आज के इस नए दिन में रेजोल्यूशन कीजिएगा, कुछ निर्णय लीजिए कि आज आप अपने दिन को कैसे बिताएंगे, किस तरह से आप जीना चाहते हैं। खुश होकर, रो के जीना चाहते हैं या शिकायतों के साथ आप रहना चाहते हैं, ये निर्णय आपको करना है। परमेश्वर आपको नित्य प्रतिदिन आशीष देने के लिए खड़ा है, वो निरंतर तैयार रहता है आपको अपनी रूह का ताज़ा अभिषेक देने के लिए, अपनी आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक देने के लिए वो तैयार है। मेरा और आपका इतना कर्तव्य है कि हम उसकी बातों को सुने। आप में से कोई है जो अपने भाई और बहन को क्षमा करने में असमर्थ है। आप में से कोई एक परिवार है जिनमें बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, सुबह उठते ही आप लड़ना शुरू हो गए हैं। यीशु के नाम पर आज एक दूसरे को क्षमा करना, आपके घर में शांति ठहरेगी, आपके घर में उन्नति आएगी। आप खुद देखेंगे कि आप बदल रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत अनमोल है, इसलिए इसे गंवाना नहीं बल्कि परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इसे जीना, आज के इस नए दिन का आनंद लेना, खुश रहना अपनी जिंदगी में। यदि आप खुश हैं तो दूसरे लोग भी आपको देखकर खुश रहेंगे। आपके पास जो कुछ है दूसरों को आप वही दे सकते हैं। यदि आपके पास खुशी है तो आप खुशी देंगे, यदि नफरत है तो नफरत देंगे, यदि क्रोध है तो दूसरों को आप क्रोध देंगे। यदि आपके पास आशीर्वाद है, मसा है, पवित्रता है तो आप दूसरों को भी यही चीजें प्रदान करेंगे। यदि आपके पास ईश्वर का वचन है तो आप लोगों को ईश्वर का वचन देते चलेंगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, बड़ी सादगी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, बादशाहों का बादशाह है। उसकी बराबरी आज तक कोई कर न सका, उसके जैसा कोई बोल न सका, उसके जैसा कोई दुनिया में है नहीं और ना ही कोई होगा, क्योंकि आदि अंत अल्फा ओमेगा सदा एक रूप बना रहने वाला मेरा यीशु मसीह है, ईसा मसीह नाजरी। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमें हौसला देता, हिम्मत देता, हमारे पथ आलोकित करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए उसके वचन को सुनना, स्वीकार करना, ग्रहण करना और विश्वास करना। आज आपने जो मांगा आपकी जिंदगी में हो गया है। कोई है जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा, इंटरव्यू देने जा रहा है, जाइए, आपका इंटरव्यू सफल होता है यीशु के नाम पर, क्योंकि उसके नाम पर यदि आप कुछ भी कहेंगे तो वो सारी चीजें होती हैं। यीशु ने कहा, मेरा नाम लेकर कुछ भी मांगोगे तो मेरा पिता तुम्हें प्रदान करेगा, मेरा पिता तुम्हें प्रदान करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु से आज प्रार्थना करना, मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना, मुझे तेरे जैसा बना, तेरे जैसा चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना मुझे सिखा। पिता ईश्वर के साथ रहना मुझे सिखा, आराधनालय में, प्रार्थनालय में जाना मुझे सिखा, पर्वत पर अकेले तुझसे बातें करना मुझे सिखा, तेरी हुजूरी में मुझे रहना सिखा, मैं लोगों में तेरा प्यार देख सकूं तो मुझे ये सारी बातें सिखा। हाथों को जोड़े प्रार्थना करें। आज हमारी यही विनती है और रेजोल्यूशन करें कि हम यीशु के मनोभावों को धारण करेंगे आज के इस दिन में। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु, मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने
जैसा बना दे। बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरे प्रेम से मुझे भर दे। प्रेम से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। तेरे ज्ञान से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। तेरी ज्योति से मुझे भर दे। तेरी ज्योति से मुझे भर दे। तेरी शांति से मुझे भर दे। तेरी शांति से मुझे भर दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मेरे दिल में बसने वाले प्रभु मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। मुझे तेरे जैसा बना दे। सिरों को झुकाएं, हाथों को जोड़ें। यदि आप अपने घर में वेदी के सामने घुटना टेक सकते हैं तो टेकें। हमने प्रभु का धन्यवाद किया, उसकी स्तुति की है, प्रार्थना किया, हमने छुटकारे की मांग की है। इस वक्त मैं आप सभी को प्रभु के पवित्र लहू से मसा करता हूँ। उसका पवित्र लहू आपके सिर से लेकर पांव की तलियों तक विलेपन करता हूँ। आपके घर के चारों कोनों में प्रभु के रक्षा स्तंभ लगे। उसका आत्मा आपकी अगुवाई करे। स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से आपकी रक्षा करे। प्रभु आपके आगे आगे चले और आपको संभाले। बड़े विश्वास के साथ इस वक्त इस अभिषेक प्रार्थना में आप भाग लें। जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, मुझे अपने जैसा बना दे। मुझे अपने जैसा मनोभाव प्रदान कर। अपने जैसा उठना बैठना चलना फिरना सिखा दे। आज के मेरे निर्णयों में मेरी सहायता करने की कृपा कर। हे प्रभु, मेरे परिवार पर, मेरे माता पिता भाई बहनों पर दया दृष्टि डाल। जो इस दुनिया से चल बसे उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। जो भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, रोग शैया पर, अस्पतालों में, आईसीयू में है, मृत्यु शैया पर है, उनके दुखों को हल्का करने की कृपा कर। तू अपने अयोग्य दास की प्रार्थना को स्वीकार कर, उसका उत्तर दे। तू अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित कर। हे प्रभु, तेरे इन बच्चों को भयंकर बीमारियों से, भयंकर प्रकार के षड्यंत्रों, शैतानी ताकतों से आजाद कर। हर एक प्रकार की दुरात्मा शक्तियां, नशे की दुष्ट आत्मा, व्यभिचार, अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से निकले और जल के राख हो जाए।
दया कर अब्बा पिता, इनके खेत खलियानों पर, इनकी फसलवाड़ी पर, इनके मोटर गैराज पर, इनकी कंपनियों पर, छोटे बड़े बिजनेस पर, छोटी बड़ी दुकानदारी पर, इनके गल्लों पर तू आशीष प्रदान कर। याद कर जो तेरे पास आता तू खाली हाथ कभी नहीं लौटाता है। उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने गले से लगा लिया जब उसने माफी मांगी। जो लोग तुझसे दया की भीख मांग रहे, क्षमा की याचना कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करने की कृपा कर और आशीर्वाद प्रदान कर। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज तेरी रूह का मसा हम सब लोगों पर उतरे। हमारी कलीसियाओं पर दया कर, याजकों, पुरोहितों, धर्म प्रचारकों, सेवक सेविकाओं पर दया कर, धर्माध्यक्षों पर, संत पिता फ्रांसिस पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा कर। हमारे देश के अधिकारियों, शासकों, प्रशासकों पर दया कर। हमारे पास पड़ोस में रहने वाले लोगों को शांति प्रदान कर। इनके मनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव उजागर कर। तू मेरी प्रार्थना सुन ले, उद्धार करता यीशु मसीह के द्वारा।